वेलकम एवरीवन, मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज लेकर प्रस्तुत हूं आज आपके सम्मुख क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। इसकी पहली जो वीडियो आ चुकी है उनमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो है इसकी चैप्टर की, साथ में 11.1, 11.2, 11.3 कंप्लीट कर चुके हैं। 11.4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें, क्लास 9, 10 से रिलेटिव आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास वाइज, तो वहां पर जाकर चैप्टर वाइज देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो उसे दूर कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू आज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। हमसे पूछा जा रहा है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस गिवन है हमें। तो हम कह सकते हैं हियर टू सॉल्व it is given that radius is 7 centimeter, volume of a sphere, ये आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं पहले ही। अगर आपको क्वेरी है किसी फॉर्मूला को लेकर के तो वहां इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला जो भी यूज हो रहा है वो सब कुछ बताया गया है। 4/3 पाई 22/7, जब तक स्पेसिफिक कहा ना जाएगा 3.14 पुट करिए तब तक हम यही पुट करने वाले हैं 22/7। r इज 7, देन क्यूब ऑफ 7, क्यूब करेंगे किसी भी नंबर का इट मींस इटसेल्फ 3 टाइम प्रोडक्ट करेंगे। 7 से 7 रिड्यूस हो चुका है। कर लेते हैं इनका प्रोडक्ट सभी का। 22 4 जा 88 इंटू 49/3। इनका भी प्रोडक्ट कर लेते हैं। 88 49 9 8 जा 72 72 अगेन 7 कैरी 79 4 8 जा 32 32 एंड 3 35। आफ्टर एडिशन 9 to 11 7 5 12 एंड 1 कैरी 13 एंड 1 कैरी वाला 4 4 3 1 2 4 3 1 2 अपॉन 3 करना है 3 से डिवाइड। तो कर लेते हैं 3 1 जार 3 1 3 13 हो गया, 3 4 जार 12 1 1 11 3 3 जार 9 2 2 22 हो चुका है। 3 7 जार 21 1 रिमेनिंग टर्म और 3 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर जो है। तो इस फॉर्म में इसका आंसर हम मेंशन कर सकते हैं। अगर चाहें तो डेसिमल में भी हो सकता है। 1437.3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जार 9 3 3 जार एंड सो ऑन, इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। डेसिमल के बाद आप चाहें 2 डिजिट ले लें, 3 ले लें, 3 3 रहने वाला है। लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट। हियर गिवन दैट रेडियस इज 0.63 मीटर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, रिसेंटली अभी हमने मेंशन किया था। 4/3 पाई इज 22/7, आर क्यूब आर इज 0.63, इट मीन 6 टाइम 0.63 का 3 टाइम्स प्रोडक्ट हो जाएगा, क्यूब कर रहे हैं इस वजह से। कर लेते हैं 7 से 7 9 आर 63, डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट हैं। 7 9 आर 63, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जार 6 3 1 जार 3। इन सभी का प्रोडक्ट ये होगा 88 और इनका प्रोडक्ट कराएंगे 189। डेसिमल इधर अप्लाई हो चुका है 0.63। इनका आप प्रोडक्ट कर लेंगे तो प्रोडक्ट करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, बताएं इतने मैं भी प्रोडक्ट कर लेता हूं। तो हमने डिवाइड करने में पहले सही किया था, 0 टाइम होगा क्योंकि डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट हैं। तो अब ये 2 डिजिट ये 2 ये 4 हो गए, 1 2 3 और 4 डिजिट अपनी तरफ से 0 अप्लाई कर लेते हैं जब कुछ नहीं होता। तो ये मिलेगा 0.0189 मल्टीप्लाई 0.63। प्रोडक्ट करने पर आएगा आपका ये वाला। बट हम चाहें तो इसे और में कर सकते हैं, डेसिमल के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट तक। तो 1.0 हम ये डिजिट यूज कर रहे हैं तो इससे नेक्स्ट डिजिट जो होगा वो 5 है या 5 से ज्यादा है
तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, बाकी जो डिजिट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट आंसर। तो डेसिमल के जस्ट आफ्टर ओनली 2 डिजिट तक अगर लेने की बात आएगी तो ये आंसर आपका रहने वाला है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डायमीटर अब की बार 28 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट है 0.21 मीटर। इसमें आपसे वॉल्यूम ही कहा जा रहा है, डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट। क्यों? वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा अगर कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल, मानी कोई वाटर से फिल है, कोई बकेट हो सकती है या कोई और भी मतलब हो सकता है जिसमें पानी भरा हुआ है, तब हो सकता है जिसमें स्फेरिकल बॉल डाल रहे हैं हम, जिसका वॉल्यूम ये है, और पानी जब भरा हुआ है, जब उस बॉल को डालेंगे तो आर्किमिडीज लॉ क्या कहता है फिजिक्स में कि जितना वाटर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम पानी से भरे हुए टब में डाल रहे हैं तो क्या होगा, उस जो भी ऑब्जेक्ट डाला उसका वॉल्यूम बाहर जो पानी निकलेगा उस वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। तो वो लॉ हम यहां यूज करेंगे। इट मींस क्या करेंगे, कितना पानी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी वॉल्यूम होगा इन स्फेरिकल बॉल्स का, फर्स्ट का और सेकंड का, उतना ही वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। करते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट। इट इज गिवन दैट diameter equal to 28 centimeter, then radius equal to half of the diameter 14 centimeter, volume of water या वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वो भी सॉलिड। सॉलिड को ही तो डालने पर होगा, नहीं तो अगर सॉलिड ना हुई, हॉल होगी तो वो तैरती रहेगी पानी में। करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जहां जहां स्फेयर की बात करेंगे वॉल्यूम यही अप्लाई होने वाला है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज 14, देन क्यूब ऑफ 14 मींस 14 का इटसेल्फ 3 टाइम प्रोडक्ट करेंगे, 7 से 2 टाइम डिवाइड हुई। अब कुछ भी डिवाइजिबल नहीं है, प्रोडक्ट कर लो, 22 4 जा 88, 88 इंटू 2 176 इंटू 196 होता है इनका प्रोडक्ट अपॉन 3। प्रोडक्ट कर लेते हैं 176 एंड 196 का, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 एंड 3 45, 6 1 जा 6 एंड 4 10, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 एंड 5 कैरी 68, 9 1 जा 9 एंड 6 15। कर लेते हैं 1 से 6 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम। आफ्टर एडिंग 5 4 9, 8 6 14, 6 7 13, 1 14, 1 1 2 and 1 3, 3 4 4 9 6 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 3 13 हो गया, 3 4 जा 1 4 14 हुआ, 3 4 जा 12, 2 9 29। तो 3 से करेंगे, 3 9 जार 27 और ये मिला आपको 7, यानी 2 6 3 8 जा 24, 2 रिमाइंडर अपॉन 3। आपका आंसर हुआ 11498 होल 2 अपॉन 3 और यूनिट है सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी इसकी यूनिट। चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट करा लें, 11498 एज इट इज डेसिमल। इसका डिवाइड करेंगे 3 6 जार 18, 3 6 जा 18, इसी तरह 6 6 आएगा। तो पॉइंट क्या होगा, जब पॉइंट के जस्ट आफ्टर ये आ रहा है, मुझे केवल सेकंड डिजिट तक चाहिए, मोर देन 5 हो गया तो मैं इसे क्या करा लूंगा, 7 में कन्वर्ट करा लूंगा। तो ये मिल जाएगा 0.6 के जस्ट आफ्टर 7 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होने वाला है। लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट। हियर गिवन डायमीटर दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस 0.21 मीटर। रेडियस पता करेंगे 0.21 अपॉन 1 सपोज कर ही लेते हैं किसी भी नंबर के। पॉइंट के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट है, देन 2 0 आ जाएंगे। अब ऐसा कोई नंबर चूज करते हैं जो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करता हो, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो 21/100 ही इसे मेंशन किया जा सकता है। और ये रहे डिवाइड 2 से करना और भूल गए, 2 से डिवाइड और कर लेंगे।
तो ये मिलेगा 2 से डिवाइड करने पर 200, पॉइंट के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट हो गई, ठीक है, और 2 से ये साथ में डिवाइड भी कर दिया, तो ये रहा मीटर में रेडियस। आइए करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ये ध्यान रखना है, जो किसी भी वाटर से भरे हुए किसमें टब में, बकेट में या किसी भी और ऑब्जेक्ट में डाली जा रही है, तो जो वॉल्यूम होगा पहले ही बता चुके हैं स्फेरिकल बॉल का, वो उतना ही वाटर उसमें से डिस्प्लेस्ड कर पाएगी। तो वॉल्यूम ही फाइंड करना है। 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज 21/200, 21/200 इंटू 21/200, क्योंकि क्या चल रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला, अभी यहां भी अप्लाई किया था। तो 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 3 टाइम इट सेल्फ प्रोडक्ट होता है। डिवाइड कर लें 7 से 3 टाइम, 3 से 3 डिवाइड हो चुका है। इसे कर लें, सिंपली बनाई दे रहा हूं, 2 से 2 टाइम, 2 से ये 100 बन गया, हो तो 4 से भी जाता, बट कैलकुलेशन डिवीजन में इजी हो जाएगी। 2 से करें तो ये भी 100 बन चुका है, और 2 से ये 11 टाइम, और ये भी फिर 100 ही बन चुका है। अब मिला हमारे पास में 11 इंटू 21 का स्क्वायर मिलेगा आपको 441। चाहो तो एक बार लिख लिया तो लिख ही लेते हैं, 0 हो चुकी हैं अब 1 2 3 4 5 6। फाइनल सॉल्व करें तो 11 इंटू 441 अपॉन 0 हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 6। प्रोडक्ट कर लेते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 एंड 1 45, 11 4 जा 44 एंड 4 48 अपॉन 0 है 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिजिट लेफ्ट की तरफ डेसिमल अप्लाई होना है। 1 2 3 4 ही डिजिट है हमारे पास, तो चिंता की तो कोई बात होनी ना चाहिए। 2 0 अपनी तरफ से अप्लाई कर ली, अब तो 6 डिजिट हो गई, डेसिमल अप्लाई करो, और यहां पर ये क्या हो गया, मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो चुका है। तो इतना वॉल्यूम स्फेरिकल बॉल का होगा, तो यही वाटर का अमाउंट क्या करेगा, ये डिस्प्लेस्ड कर देगा उस ऑब्जेक्ट में से जहां पर वाटर फिल्ड है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट इज द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर क्या है, 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मॉस ऑफ द बॉल, बॉल का मॉस क्या होगा इफ डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी अगर इसकी क्या है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मॉस क्या होगा, ये भी फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मॉस अपॉन वॉल्यूम हो जाती है, और यहां पर रिलेशन भी आपको दिखाया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब से रिलेशन है, इट मींस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम फॉर दिस मेटेलिक बॉल। और कोई भी बॉल है तो स्फेरिकल होती है, यहाँ स्फेयर वर्ड नहीं है, तो यहां भी कंफ्यूज ना हो, तो कोई भी बॉल है क्या होगी, स्फेयर की फॉर्म में होगी। करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हियर डायमीटर दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल टू 4.2 अपॉन 2 हो जाएगा। पॉइंट रिमूव करा लें, 0 आ चुकी है। क्या कर लें, डिवाइड हो रहा है 2 से 21 टाइम, 2 से 10 टाइम, ये मिला आपको सेंटीमीटर में इसका रेडियस। देन वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक बॉल, मेटल की बनी हुई बॉल है, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 4/3 पाई इज 22/7, आर मीन्स रेडियस दैट इज 21/10, पावर 3 है, इट मीन्स 3 टाइम प्रोडक्ट इटसेल्फ हो जाना है। करते हैं आगे, 3 से 7 टाइम, 7 से 7 डिवाइड हो चुका है, और नीचे कुछ भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड, और अगर हो भी रहा है तो मैं उसे अभी कर ना रहा हूं, क्योंकि नीचे 3 0 है, डेसिमल इजीली अप्लाई हो जाएगा। चाहे तो और भी छोटा हो जाता 4 से ये और ये, पर डायरेक्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 22 इंटू 4 ये होता है 88 इंटू 441 अपॉन 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 0 आ चुकी है। अब प्रोडक्ट कर लो, 441 88 से 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 एंड 3
35 सिंपल, फिर से 8 से ही होना है तो सेम डिजिट आनी है, सेम नंबर यूज हो जाएगा 8253 आफ्टर एडिंग 8 to 10 5 to 7 1 8 3 5 8 and 3 as it is। क्या मिला आपको 38,808 38,808 अपॉन 1000। डेसिमल कहां अप्लाई हो जाएगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स जस्ट बिफोर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा, पॉइंट अप्लाई होगा 1 2 3 डिजिट बिफोर, तो ये मिलेगा 38.808 और सेंटीमीटर में इसकी यूनिट है, देन वॉल्यूम क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी हमने वॉल्यूम ही फाइंड किया, बट वी हैव टू फाइंड मॉस नाउ, मॉस ऑफ द मेटेलिक बॉल, मॉस ऑफ द गिवन मेटेलिक बॉल। क्या रिलेशन है, 8.9 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, और हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ये है, क्या होगा 8.9 का प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ 38.808 कर लेते हैं प्रोडक्ट 38.808 8.9 9 8 जा 72 7 कैरी आया लेकिन वो जीरो के साथ प्रोडक्ट होकर अप्लाई हो चुका है 9 8 जा 72 7 कैरी 9 8 जा 72 and 7 79 9 3 जार 27 and 7 34 8 से कर लेते हैं 8 8 जार 64 6 भी आ जाएगा क्योंकि जीरो में कैरी वाला 8 8 जा 64 8 8 जा 64 and 6 70 मिला 8 3 जा 24 and 7 24 and 7 31 ऐड कर लेते हैं 2 7 4 11 6 2 8 and 1 9 9 4 13 4 1 कैरी वाला 5 3 1 4 3 एज इट इज। तो आप अगर आप आंसर देखेंगे तो 345। अब डेसिमल और अप्लाई कर लो, 3 डिजिट ये रही 1 डिजिट ये रही 1 2 3 4 डिजिट के जस्ट बिफोर डेसिमल अप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा 345.3912 और ग्राम। यही आपका आंसर है। आप चाहें तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में भी लिख सकते हैं, डेसिमल के जस्ट आफ्टर मोस्टली यूज करते हैं 2 डिजिट्स, तो 3 9 के अगर मैं ये डिजिट यूज करूंगा लास्ट तो इससे नेक्स्ट डिजिट 5 या मोर देन 5 होता तो इसमें 1 ऐड हो जाता, बट यहाँ देखा वो लेस देन 1 क्या वो होता है लेस देन 5 है यानी ओनली 1 है तो 9 का 9 एज इट इज रहेगा। और इस तरह से आपका जो मॉस होगा इस मेटालिक बॉल का 345.39 ग्राम रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह का क्वेश्चन हम चैप्टर 11 में ही एक्सरसाइज 11.2 में कर चुके हैं, जो मैं बता चुका था। वहां सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया था मून एंड अर्थ का, यहाँ वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है क्योंकि ये वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है किसके साथ, अर्थ के साथ। करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/4 है किस कौन सा, मून, तो डिपेंड करेगा अर्थ के ऊपर। तो अर्थ का मैं क्या मान लू, डायमीटर, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ दैट इज 2x, तो 1/4 दिखाना है मुझे मून का डायमीटर, देन डायमीटर ऑफ मून इट मींस 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। 2 से 2 टाइम डिवाइड हुआ, ये मिला मुझे x/2। इसी को ही आगे बढ़ा दें, डायमीटर अगर 2x है तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या मिल जाएगी मुझे, डायमीटर का हाफ। जब ये डायमीटर है तो इसका हाफ, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। एंड फ्रॉम हियर आई कैन गेट रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू, बिकॉज ये डायमीटर है किसका, मून का, तो डायमीटर का हाफ कर रहा हूं तो क्या मिल जाएगी, रेडियस। तो ये मिलेगा x/2 into 2, फाइनली कह सकते हैं x/4। रेडियस ऑफ मून इज इक्वल x/4, रेडियस ऑफ अर्थ इज x। रेशियो पता करना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ
मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ मून दोनों स्फीयर की शेप है, ये तो आपको पता ही होगा। परफेक्ट नहीं है बट एग्जैक्ट नहीं मानकर हम क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे कि ये स्फीयर होते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ। दिस कैन बी कैंसिल्ड बाई ईच अदर। रेडियस ऑफ मून क्यूब और होता है क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो क्यूब मैंने यूज कर लिया। रेडियस ऑफ मून का क्यूब और रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो रेडियस ऑफ मून इज x/4, x/4 देन क्यूब हो जाएगा बिकॉज ये रेडियस का क्यूब है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज x/4 क्या बोलेंगे x, तो ये x का भी क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। x का क्यूब मीन्स पावर 3 हो जाएगा, बट 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इट मीन्स 64 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब 1 टाइम डिवाइड हो चुका है। देन फाइनली वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ मून रेशियो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल 1/64, देन इट विल बी 1/64। यही आपका आंसर होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है इस क्वेश्चन को। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद दिलाते हैं, अगर आप यहां तक आए हैं हमारी वीडियो देखते हुए, इट मींस आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप अपनी नॉलेज को ऐसे ही गेन करते रहें। और आपका जो एकेडमिक स्कोर है मार्कशीट को देखकर बहुत ही खुश हूं और आपको समझ हो सभी कॉन्सेप्ट की, सभी चैप्टर्स की, और शेयर कर दें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कह रहे हैं कितने लीटर मिल्क होल्ड कर सकता है एक हेमिस्फेयर की शेप वाला बाउल जिसका डायमीटर क्या है 10.5 सेंटीमीटर। तो जहां लीटर की बात कर रहे हैं तो उसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ यानी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब के साथ लगा सकते हैं हम। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फर्स्टली हियर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 10.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है। रेडियस क्या हो जाती है, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो पॉइंट रिमूव करेंगे, 0 अप्लाई हो जाएगा। 5 से डिवाइड करें 2 टाइम, 5 1 जा 5, 5 से 4 टाइम, ये मिलेगा आपको रेडियस। करते हैं आगे, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हेमिस्फेयर की बात हो रही है यहां पर, हेमिस्फेरिकल बाउल। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई 22/7, आर मीन्स 21/4, देन क्यूब हो जाएगा। तो प्रोडक्ट 3 टाइम इटसेल्फ हो जाना है 21/4। 2 से डिवाइड 2 टाइम, 2 से 11 टाइम, फिर क्या करें 7 से 3 टाइम और 3 से 3 डिवाइड हो चुका है। अभी क्या करें, नीचे से ऊपर की तरफ और कुछ डिवीजन नहीं मिल पा रहा है, क्या करेंगे 11 इंटू 441 अपॉन 4 इंटू 4 क्या मिलेगा 16। कर लेते हैं डिवाइड, 11 1 जार 11, 11 4 जार 44 एंड 1 45, 4 कैरी, 11 4 जा 44 एंड 4 48 मिलेगा अपॉन 16। यही मिलेगा आपको आंसर, क्या सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम। डिवीजन कर लें चाहे तो, डिवीजन करने पर आपको क्या मिलेगा, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 3 जार 48 और फिर मिलेगा 3 5 35, 16 2 जा 32 और 3 1 31, 16 1 जा 16 ही रहेगा। आप एक बार इसका कैलकुलेशन देखे लेते हैं क्या आता है, आप भी देख लो। कैलकुलेशन देखें, 16 3 जार 48 और 0 डिवाइड ना होने की वजह से फिर 5 1 एक साथ हो जाएगा, 16 3 जार 48
11 माइनस 8 क्या मिलेगा 3, तो 16 बन जा 16, यानी डेसिमल के बाद 1 आएगा। इसी तरह चलता रहेगा, चाहे तो इसे यहीं पर भी लिख सकते हैं डेसिमल का यूज ना करके। एग्जैक्ट यहां तक आया सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, तो 303 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 303/1000। क्या करेंगे, 0 3 है तो 3 डिजिट क्या हो जाएगा, डेसिमल अप्लाई हो जाएगा बिफोर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। ये रहा 0.303 लीटर। क्या होगा, इसका जो मिल्क है वो होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 0.303। चाहे तो इसे आगे भी ले सकते हैं, इससे परेशान ना हो। जब यहाँ पर 16 से 3 टाइम डिवाइड किया 48, ये मिला 11 माइनस 8 3, 0 अप्लाई हो चुका है, 16 पॉइंट आ चुका है। पॉइंट के बाद की बात बता रहा हूँ, 16 बन जा 16, ये मिला 14 पॉइंट है 0, कितना होगा 16 8 जा 128, तो पॉइंट के बाद 18 भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 0.18 और यहाँ भी 18 आ जाएगा, बस इतना रहेगा। बट आपका आंसर जो है, आंसर शीट 0.303 दिखा रही है लीटर में, तो हमने वही किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा, इसी शुभकामना के साथ कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।